एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम द्वारा आज से कुसमी क्षेत्र में विकास यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कई पंचायतों में सभाएं कर लोकार्पण, शिलान्यास एवं भूमि पूजन किए जा रहे हैं। लोगों का सम्मान किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को तरह तरह के हितों का वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम में सामाजिक समरसता देखने को मिली, जहां दलगत राजनीति को छोड़कर कार्यक्रम आयोजित हुए। एक और जहां भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने सभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक पंजाब सिंह ने भी सभी कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई और क्षेत्रीय विकास के लिए एक हैं। न्यूज एमपी स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हम पहुंचे सीधी जिला मुख्यालय से काफी दूर वनांचल कुसमी मुख्यालय पहुंचे हैं। कुसमी मुख्यालय में यहाँ के स्थानीय धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम के नेतृत्व में इन दिनों गांव-गांव विकास यात्राएं चल रही है और विकास यात्रा को हम नजदीकी से देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ बहुत सारी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, उनको सहायता दी जाए, चाहे वो आवासीय पट्टे हों, चाहे भूमिहीन, चाहे भूमि से संबंधित पट्टे हों, आवास से संबंधित समस्याएं हों, तरह तरह की योजनाएं हैं जिनको क्रियान्वयन करने के लिए सरकारी जामा पहनाने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक मौजूद हैं। खुशी की बात है, विधायक कुंवर सिंह टेकाम के साथ राजनीति से इतर यहाँ के पूर्व विधायक पंजाब सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष पंजाब सिंह भी मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो एकता है, एकता को देख के भी यहाँ एक खुशी का इजहार देखा जा रहा है। तो आइए आज हम सीधे इन्हीं लोगों से मुखातिब होते हैं। क्या है इस पूरे मामले में? आप यहाँ की जिला पंचायत सदस्य हैं। जिला पंचायत सदस्य होने के नाते इस विकास यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को प्रणाम। और आज हमारे यहाँ कुसमी ब्लॉक के इस ग्राम पंचायत भगवार के ग्राम बलवाही में बगीचे में ये विकास यात्रा आई है। मैं सबसे पहले अपने इस क्षेत्र के विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को, उनको भी अपने इस ब्लॉक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों के बीच में जो भी हमारे समस्याएं हैं, जो भी योजनाएं हैं शासन की, जो भी शासन की योजना है, हमारे विधायक जी हम लोगों के समक्ष, हमारे इस गांव के जनता के समक्ष पूरा बताए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और हमारे क्षेत्र के जनता भी सभी खुश हैं। जिनको नहीं मिला है लाभ, उनको हम लोग तत्पर लगे हैं विकास पहुँचाने के लिए। विधायक जी, ये कुसमी है, ये धौहनी है, शांत कराओ मौका होगा तो राखी में है, धौहनी में है। इन दिनों विकास यात्राएं चल रही हैं, गाँव-गाँव आप पहुँच रहे हैं। यहाँ का जो कल्चर है वो भी कहीं न कहीं अनोखा है और आप एक खासियत देखी जा रही है, आप राजनीति से विपक्ष को भी अपने साथ लेके सरकारी योजनाओं को लोगों को पहुंचाने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे यहाँ की विकास यात्रा को लेकर? देखिए, हमारे विकास यात्रा जो हमारे यहाँ गांव-गांव जा रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहले संस्कृति में ही है कि हम सबको लेकर चलें। यहाँ कोई कांग्रेस पक्ष विपक्ष नहीं है, सबको हम समाहित करके हम विकास यात्रा में शामिल करके चलते हैं। विकास तभी संभव है, यदि हमारा कोई भाई छूट गया तो वहाँ पर विकास अधूरा रह जाएगा। तो हम विकास की जो बातें कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बेनामी होगी। इसलिए विकास यात्रा में हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज पूर्व विधायक और बहुत सहज सरल भी थे और बहुत विकास के लिए उन्होंने काम करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय का जो परिस्थितियाँ रही हो, जितना कर सके उन्होंने, उसके लिए तो मैं उनका साधुवाद देता हूँ। लेकिन उनका बड़प्पन देखिए कि हमारे इस विकास यात्रा में अपनी सहभागिता दी, मैं उनका आभारी हूँ और उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस विकास यात्रा के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना है, आम जनता तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया है। आप देखे हैं कि यहाँ केवल 2 आवेदन पत्र हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर विकास की योजनाएं बहुत सारी पहुँच गई हैं। अब कम लोगों के पास जो है समस्याएं हैं, इसलिए उनका जो है आवेदन पत्र अब नहीं आ रहे हैं। तो ये विकास यात्रा एक तरह से सफल है। हम आप सब देख भी रहे हैं, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी कर रहे हैं। जो प्रतिष्ठा, जो अच्छे प्रतिभा वाले हैं, छात्र हैं, उनका भी सम्मान हो रहा है और तमाम कलाकारों का भी सम्मान हो और नशा मुक्ति और गौ संरक्षण का संकल्प भी हुआ। इस तरह से समग्र विकास के लिए समग्र योजनाओं का यहाँ पर क्रियान्वयन किया जा रहा है और हम विकास यात्रा के माध्यम से संदेश पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुसमी आऊँ और कुसमी में आकर के हम पेशा एक्ट की बात न करें तो ये एक नाकामी होगी।
और पेशा एक्ट को लेके क्योंकि सरकार भी कटिबद्ध है और पेशा एक्ट के मामले में कुंवर सिंह टेकाम से बेहतर कोई जानकारी नहीं दे सकता। तो सीधे हम पेशा एक्ट के मामले में कुंवर जी से जानना चाहेंगे, कुंवर सिंह पेशा एक्ट क्या है? देखिए, पेशा एक्ट जो है हमारे ट्राइबल अनुसूचित जनजाति बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार है। ये पेशा एक्ट का कानून हमारे संविधान में 1996 में बना, लेकिन उनके नियम नहीं बने, लागू नहीं हो पाए। लगातार चर्चाएं चलती रही और विगत दिनों में 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति में माननीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू करने के लागू करके घोषणा लागू कर दी। और उस समय से हमारे जितने भी अनुसूचित जनजाति के ब्लॉक हैं वहाँ पर पेशा एक्ट कानून लागू होने के बाद वहाँ पर जंगल जमीन का अधिकार वहाँ के स्थानीय लोगों को मिल गया है। अब वो अपने स्थानीय लोगों के ग्राम सभा के माध्यम से वो तय करेंगे विकास के कैसे करना है, हम काम तालाब का उपयोग कैसे करेंगे, पानी का उपयोग कैसे करेंगे, संरक्षण कैसे करेंगे और लघु वनोपज का दोहन कैसे करेंगे। जैसे हमारे यहाँ तेंदुपत्ता का जो है अभी 17 समितियों में यहाँ पर खरीदारी होगा, 50 लाख रुपया लागत। यदि वो बिक्री करेंगे तो उससे जितना आय होगा तो वो ग्राम पंचायतों में उसका विकास के कामों में खर्चा होगा, फायदे का राशि जो मिलेगा। इस तरह से पेशा एक्ट लागू होने से यहाँ बहुत उत्साहित हैं आम जनता, हमारे आदिवासी भाई लोग कि हमको पुनः अपने अधिकार मिल गए, हमको अपने स्थानीय जो व्यवस्था थी परंपरा के आधार पर हमको काम करने के लिए मिल गए। तो इसलिए बहुत उत्साहित है और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच पूर्व विधायक पंजाब सिंह जी हैं। पंजाब सिंह जी से इस विकास चाहेंगे कि इस पूरी विकास यात्रा के बारे में उनकी क्या रुचि है, उनका क्या मानना है, क्योंकि उन्होंने कुंवर सिंह के साथ मंच साझा किया। आज आपने मंच साझा किया, भले आप विपक्ष के साथ आपने मंच साझा किया, कहीं न कहीं रोहानी का विकास होता है, आज होता है और आप इसके साथ क्या कहेंगे पंजाब? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम और वो पार्टी हम लोगों का अलग है। आप हमारे विधायक जो है भारतीय कांग्रेस को इसको अन्यथा न लिया जाए, क्योंकि वो आज हमारे घर में आए, हमारे घर के विकास के बारे में बताने आए, चर्चा करने आए। यह मेरा फर्ज बनता है कि मेरे दरवाजे आए, मेरे घर आए तो मैं उनको सम्मान करूँ, आदर करूँ सबका। ये यदि दोनों एक परिवार के होने के नाते तो इतना मेरा दायित्व होता है। भले वो हमसे छोटे भाई हैं, लेकिन छोटा भाई का भी सम्मान करना आज के युग में बहुत आवश्यक है। यदि वो आगे बढ़ रहे हैं उनको और बढ़ाना चाहिए। एक चीज़ भी जरूर कहूँगा, हमारे आदरणीय विधायक जी जितने विकास के संबंध में लोग सामने चर्चा की, बड़ी अच्छी बात है। मैं इसको अन्यथा न मानूं और मैं विरोध के रूप में नहीं कह रहा हूँ, सुझाव के रूप में कह रहा हूँ कि अभी हम यदि एक व्यक्ति को पूछना शुरू कर देंगे तो कहीं कि मोर राशन कार्डे कार्ड हमारे गरीबी रेखा का सूचना से कार्ड है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैं अपने माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका भी थोड़ा सा अवलोकन करवाने का समीक्षा करवा लीजिए, और यदि वास्तविक ऐसे पात्रता लोगों का ऐसा दिक्कतें हुई है तो उनको जुड़वाने में आपकी कामयाबी होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, तब का कुछ भी और आज का कुछ भी कहाँ दिखाई देता है, कहाँ पर? तब का कुसमी और आज के कुसमी में शुरू में तो चूँकि ये जीरो था, अब जीरो को एक बनाने में हमारे समय पर एक बनाया गया और कुछ ना कुछ विकास करवाया गया देखने में, और आज दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पर थोड़ा बहुत जरूर हो रहा है। और यदि किस प्रकार से आप पूछना चाहेंगे तो मैं अभी नया कार्य यहाँ कोई नहीं ऐसा देखने के लिए मिला। हॉस्पिटल, कॉलेज, हॉस्पिटल, थोड़ा सा सब चीज़ हमारे आपको मोड़ना चाहूँगा। 2 दशक पहले 2000 पहले का कुसमी हमने अपनी आंखों से देखा था, 2000 पहले का कुसमी और आज का कुसमी में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। नहीं, वो अंतर आज भी है महाराज, ऐसा मत बोलिए। आप रूंदा और भदौरा आज जाएंगे तो वही रूंदा भदौरा में है, और उसी दिन का आपने
ये याद कर रहे हैं, मेरे जनपद अध्यक्ष की कार्यकाल की बात है। और आपने भेज दिया था? मैं भेज दिया था, इसीलिए भेजा था कि जाइए वहाँ कभी स्वाद चख के आइए कि क्या तमाशा है और कैसे आदिवासियों में अपना गुजर कर रहे उस हैं। समय तो पानी नहीं मिलता था और आज कुछ में पानी मिल रहा है। पानी आज तो हम नल जल के पहले व्यवस्थापन करवा दिए, बीच में ये बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था, तो अब फिर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपको एक गिलास पानी मिले। तो ये तो एक हल्की फुल्की खट्टी मीठी यादों और हंसी ठिठोली के साथ ये दोनों लीडरों के बीच की जो आज की सभाएं थी तो काफ़ी उल्लेखनीय और यादगार रहेगी। तब तक बने रहिए आप न्यूज़ एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ एमपी पर। धन्यवाद।